हेलो दोस्तों, टेक्निकल साना यूट्यूब चैनल। बस बहुत दिन के बाद जिसने Vivo Y81 मॉडल का फ़ोन इस्तेमाल करता है, तो उस फ़ोन के अंदर आ चुका है एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इस फ़ोन के अंदर जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से यहाँ पर आपका फ़ायदा क्या होगा एंड कैसे इस सॉफ्टवेयर का अपडेट करना है, तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ वीडियो को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैंने इसी तरह वीडियोस एंड यूट्यूब टिप्स एंड कंप्यूटर एंड मोबाइल रिलेटेड वीडियोस डेली लाता रहता है। उसमें चले वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं देख सकते हो मेरे पास Vivo Y81 मॉडल का फ़ोन है, ठीक है। तो इसके ऊपर पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, तो इस वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियोस को देखिए। तो सिंपली सबसे पहले फ़ोन के अंदर सेटिंग्स है, सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए एंड सेटिंग्स को सिंपली ओपन करने के बाद सिंपली आपको जाना पड़ेगा आपका फ़ोन के अंदर जो यहाँ पर देख सकते हो सिस्टम अपडेट बोल के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो सिंपली इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको एक बार क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर देखो फंटाच ओएस की तरफ से यहाँ पर देखो करंट वर्जन आपका 2.6.6 है और आपके यहाँ पर जो नया वर्जन है वो यहाँ पर देखो अपडेट वर्जन है Vivo RIB 2.70.5 और यहाँ पर फाइल के जो साइज़ है वो यहाँ पर देख सकते हो 387.73 MB का। उससे पहले जितना सारा भी अपडेट आया था वो बहुत छोटा छोटा आया था, लेकिन आप जो आया है ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़ा है उसका सिस्टम फाइल। तो सिंपली सिस्टम फाइल को कैसे अपडेट करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसके अंदर आपको आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल बोल के एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। सिंपली उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सिस्टम अपडेट करने से आपका मतलब ये सिस्टम अपडेट करने से आपका यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा। यहाँ पर देखो द न्यू रिलीज ब्रिंग्स यू इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी अपग्रेड नाउ। मतलब आपके यहाँ पर जो सिस्टम का जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ाने के लिए ये सिस्टम अपडेट आया है। उसके साथ आपके यहाँ पर सिस्टम इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड यहाँ पर देखो अपडेट टू द अक्टूबर 2020 गूगल सिक्योरिटी पैच टू इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी। तो गूगल ने यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया था अक्टूबर मंथ में और हमारे मोबाइल पे आया है इस महीना मतलब इस नवंबर के अंदर लास्ट पर, ठीक है। 2 दिन पहले मुझे ये अपडेट मिला। तो आपको कब मिला है वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट बता सकते हो। उसको आपको यहाँ पर आई मैनेजर मतलब आपका यहाँ पर जो इंटरनेट मैनेजर बोल के जो एक आपका एप्लीकेशन आता है आपका फ़ोन को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आपका इस्तेमाल नहीं करता है तो जरूर इस ऐप को इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी देखो मैं आप लोगों को बताया तो इस ऐप से बहुत अच्छा खासा आपका यहाँ पर फ़ोन के अंदर जो मतलब आपका जो कैश फाइल वगैरह जो होता है वो क्लीन करने के लिए ये एप्लीकेशन बहुत काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर देखो आई मैनेजर बोल के एक ऑप्शन आपको मतलब एक ऐप आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। ये जो ऐप है उस ऐप को यूज़ करने से आपका बहुत कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है। यहाँ पर वायरस वगैरह स्कैन कर सकते हो, उसके बाद स्पेस क्लीन आप कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारा यहाँ पर आपका देख सकते हो यहाँ पर जो डेटा मॉनिटर का जो ऑप्शन आपको देखने मिलता है तो बहुत कुछ काम आता है। आपका फ़ोन का जो स्पीड है वो स्पीड को बढ़ाने के लिए भी ये ऐप काफ़ी यूज़फुल होता है। तो वो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया था। यहाँ पर तो फिक्स द इशू हर डेली डाटा यूसेज डिटेल्स ऑप्शनली डो नॉट डिस्प्ले इन डाटा मॉनिटर। मतलब आपका जो डेटा जो यूज़ करता है डेली वो भी आपको यहाँ पर आपका इस ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो अबाउट सिस्टम अपग्रेड, यहाँ पर देखो सिस्टम अपडेट विल ब्रिंग यू बेटर सिस्टम एक्सपीरियंस एंड यू कैन रेस्ट एजर दैट द अपडेट विल नॉट यूज योर फोन्स मेमोरी स्पेस इफेक्ट इट्स रनिंग स्पीड और डिलीट मॉडिफाई यूजर डेटा। मतलब ये अपडेट करने से आपका यहाँ पर देखो आपका जो भी मेमोरी है वो मेमोरी आपका जो स्पेस होता है वो आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड यहाँ पर आपका कोई भी जो डेटा है वो डेटा यहाँ पर आपका नहीं हटेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली देखो डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर सिंपली आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। उसको डाउनलोड करने के लिए उसको आपके यहाँ देखो वेटिंग टू बी डाउनलोड, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करने के लिए बता रहा है। सिंपली कंटिन्यू के ऊपर मैं एक बार क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपके यहाँ देखो आपका फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मेरा डाउनलोड होना कंप्लीट हो चुका है, मतलब डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो डाउनलोड यहाँ पर देखो मेरा 5% हो चुका है डाउनलोड। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को फिर से दिखाने वाला हूँ कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि सारे देखेंगे तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो फाइनली आप यहाँ पर देखो मेरा 99% डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखो 100% डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर देखो वेरीफाई का एक ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद मेरा फ़ोन यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। तो फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका रिबूट होगा, कोई भी आपको यहाँ पर आपका करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको घबराने भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों ने मुझे कमेंट करते हैं, ठीक है, कमेंट करते रहते हैं, बोलते हैं कि भाई यहाँ पर आपका मेरा फ़ोन अटक गया है एंड ये हो गया है वो हो गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको जब फ़ोन अपडेट करना जाओगे तो उससे पहले आपका फ़ोन का जो चार्ज है वो आपको फुल्ली करो, ठीक है। फुल चार्ज करो, उसके बाद फ़ोन को अपडेट करो। आप यहाँ पर देखो सिस्टम अपडेटिंग हो रहा है। जो फाइल मेरा यहाँ पर डाउनलोडिंग हुआ था वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली अपडेटिंग हो रहा है, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों ने बताया था, बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी कमेंट करता रहता है कि ठीक है, क्योंकि बार बार कमेंट करता रहता है और बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे मेरा इस फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट करता हूँ तो वहाँ पर आपका कोई भी यहाँ पर आपका मेरा फ़ोन मेमोरी का जो डेटा है वो डिलीट होगा
यहाँ पर नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी आपका डेटा यहाँ पर आपका डिलीट नहीं होगा। कोई भी डेटा, कोई भी फ़ोटोज़, इमेजेस, म्यूजिक, वीडियोज़ कोई भी यहाँ पर डिलीट नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत आराम से यहाँ पर आपका फ़ोन का जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है वो अपडेट कर सकते हो। आप आपके यहाँ पर कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोन है वो फ़ोन आपका यहाँ पर रिबूट हो जाएगा। और कंप्लीट मतलब जब आपका यहाँ पर सब कुछ आपका यहाँ पर अपडेटिंग हो जाएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में, ठीक है, लास्ट में आपका फ़ोन थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम लग सकता है ओपन होने के लिए। तो उसी टाइम बहुत सारे लोगों ने घबरा जाते हैं कि मेरा फ़ोन यहाँ पर ओपन होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी, चाहे आपका फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो, जैसे आपके यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट करता है या फिर आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालते रहता है, तो वो आपका जब फ़ोन बूट होता है या फिर पीसी है या फिर फ़ोन, ठीक है, वैसे सेम तरीके से काम करता है। जब आपका लास्ट के अंदर आपका यहाँ पर बूट होता है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसके अंदर फ़ोन के अंदर आपका जो इंटरनल मेमोरी होता है, उसके बाद जो भी प्रोसेसर वगैरह होता है वहाँ पर आपका सेट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो आपका यहाँ पर आपका सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता रहता है, ठीक है। और जब अपडेट करते हैं वैसे मतलब उस टाइम क्या होता है, आपका ऑलरेडी सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है आपका फ़ोन के अंदर, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब अपडेट करने का मतलब क्या है, ठीक है, जो भी आपका पुराना वर्जन है तो वहाँ पर और कुछ न्यू वर्जन आपका यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर ऐड किया जाता है। तो इसलिए क्या होता है, उसका जो भी आपका पुराना वर्जन होता है वो कुछ उसका फाइल, ठीक है, तो वो आपका मतलब उसके साथ न्यू कुछ फाइल यहाँ पे ऐड होता रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपका फ़ोन को बूट करने के लिए टाइम लगता है। तो फाइनली अभी मेरा जो फ़ोन है यहाँ पे देखो, तो अब मैं सिंपली इसके अंदर पासकोड डाल देता हूँ, उसके बाद ओपन कर लेता हूँ फ़ोन को। तो अभी मतलब फ़ोन मेरा ओपन हो चुका है। अब मैं जाऊँगा सिंपली सेटिंग्स पे एंड उसका जो वर्जन है वो नया वर्जन वो मैं आप लोग को चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो सिस्टम अपडेट एंड यहाँ पर देखो FantasOS, ये है आपका न्यू वर्जन। यहाँ पर देखो चेकिंग अपडेट, तो और भी कोई यहाँ पर देखो नहीं है। द सिस्टम इज ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन। यहाँ वर्जन यहाँ पर देखो ये 2.70.5 जो मैंने सबसे पहले आप लोग दिखा था, ठीक है। इस तरह वो फ़ोन का अपडेट कर लेनी है। और कोई भी आपका दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर मेरा फेस पर कमेंट करके पूछ सकते हो, और मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी आपका चाहे फ़ोन रिलेटेड हो या फिर कंप्यूटर या फिर यूट्यूब ट्यूशन इसके ऊपर, तो ज़रूर मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है टेक्निकली Sanu 1, और लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप चाहे तो डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हो। तो वीडियो चले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे साथ कीजिए, और चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसी तरह वीडियोस डेली लाता रहता है। उसमें चला आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।